24वां प्रश्न, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। उसी प्रकार जिस तरह हमने पूर्व में प्रश्नों को हल किया है, तो 24वां देखें। दी गई संख्या हमारे पास कितना है? तो 53,240 है। 53,240 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0। पुनः 2 से लगेंगे 1, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 और ये 0। पुनः 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब हम इसे 2 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से भी नहीं लगेंगे, जोड़ने पर 3 के पहाड़ा पे नहीं आता है। 4 से भी नहीं लगेंगे, 5 से लगेंगे। इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहता है तो 5 से कटता है। 1, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1। अब हमारे पास 11 से ये सीधे कटेंगे। 1 मत में तो बच जाएंगे 23, 33। 3 मत में नहीं, 2 मत में 11 दूनी 22। इसके बाद 1 मत में 11, पुनः 11 से 11। इस प्रकार हमारे पास अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या कितना 2 आता है? 3 बार 2, 11 भी 3 बार है, 5 एक ही बार है। इसे हम घात में लिख देते हैं, 3 के घात में। अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि 53,240 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 53,240 में 5 से हम भाग करेंगे, 5 को हटाएंगे, करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास अभिष्ट संख्या 5 बचे। इस प्रकार हमारा आंसर 5 होगा और नहीं होगा। इसी तरह 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या 1,188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1,188 को भाग दिया जाए
कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसे भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे। दी गई संख्या हमारे पास कितना है, 1188। 1188 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 सती 14। अब सीधे 3 से लगेंगे। 3 नमा 27, पुनः 3 नमा 27, पुनः 3 से 33, 3 से 11, 1। इस तरह हमारा यह अभाज्य गुणनखंड आया। इसे हम घातांक में लिख देते हैं। 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 11 एक ही बार है। इस प्रकार हमारे पास 2 एक कम रहा है और 11 2 बार कम रहा है ना। इसे हम भाषा में लिख देते हैं। चूंकि 1188 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 1188 में हम कितना से गुना करेंगे, मतलब कितना से भाग करेंगे, भाग करना है। भाग करने में हमको ये और ये हटाना पड़ेगा। तो 2 गुने 2 और गुने 11 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास 2 गुने 2 गुने 11 बचे। सभी को गुना करने पर 44 आएंगे। ये हमारे पास अभिष्ट आंसर हो गया। इसी तरह 26वां में हम लोग 26 प्रश्न में हम लोग कम से कम 4 हिसाब को हल करें। 26 में 5 हिसाब दिया हुआ है ना। 26 में हम लोग देखते हैं 5 हिसाब दिया हुआ है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहला में 72 है, दूसरा में मतलब 1 to 5 हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो 26वां का पहला प्रश्न लेते हैं। छब्बीसवां का पहला प्रश्न, दी गई संख्या हमारे पास 72 है। 72 का अभाज्य गुणनखंड किए उसी तरह। 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। इसे हम घातांक में लिख देते हैं। इसे भाषा में कुछ लिख देते हैं। 72 का
अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 72 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए कि 3 दो ही बार है। एक 3 और रहता तो हमारा रिजल्ट पूर्ण घन हो जाता। तो लिख देते हैं 3 से गुना करने पर संख्या का पूर्ण घन हो जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। दी गई संख्या बराबर 100 है। 100 का हम लोग उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। इस प्रकार हमारे पास घातांक के रूप में 2 दो बार है और 5 भी 2 बार है ना। इसे हम उसी तरह भाषा में लिख देते हैं। चूँकि 100 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 100 में 1 2 और 1 5, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 गुने 5 हम लिख देते हैं। गुना करने पर संख्या का परिपूर्ण घन हो जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया? 2 गुने 5 अर्थात 10। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में हम लोग 243 दी गई संख्या बराबर 243। 243 का हम उसी तरह भाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 मत में 3 × 8 24, 1 3 मत में 27, 3 मत में 9, 3 मत में 3, 3 मत में 1,
इस तरह हमारे पास संख्या इस तरह है 1 2 3 4 5। इसे हम घातांक में लिख देते हैं। चूँकि 243 का अभाज्य गुणनखंड उसी तरह भाषा में लिख देते हैं। करने पर तीन का समूह नहीं बनता है, अतः 243 में तीन से गुणा करने पर संख्या का परिपूर्ण घन संख्या का पूर्ण घन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास अभिष्ट संख्या बराबर 3 आए। यही आंसर हो गया। 26वां का चौथा प्रश्न 675 दिया हुआ है। 675 का उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 मर्त में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 मर्त में 3 सती 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से 25 या 75, 5 से इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 बार आए, 5 2 बार आए। इसे हम भाषा में लिख देते हैं। 675 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का समूह नहीं बनता है, अतः 675 में 5 से गुना करते हैं। एक 5 और रहता, इसे घात पे नहीं लिखे हैं। यानी 5 से गुना करने पर संख्या का पूर्ण घन बन जाएगा या जाता है। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास कितना बचा? तो हमारे पास अभिष्ट संख्या 5 बचा। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 26वां का हम लोग 5वां को देखेंगे।
दी गई संख्या हमारे पास 256 है। 256 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया 2 मत में। 1 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6, 2 32, 16, 2 से 8, 4, 2, 1। इस तरह हमारे पास 2 कितने बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। इसे हम 3 के घातांक में लिख देते हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 का एक संख्या और रहता तब हमारा पूर्ण घात निकलता। तो लिख देते हैं 256 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 256 में हम एक 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने पर संख्या का परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभी संख्या बराबर हमारे पास 2 आंसर हुए। इसी तरह हम लोग 27 को भी बनाएंगे। 27 में हम लोग भाग के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें गुना था और 27वां प्रश्न में भाग हल्का सा चेंज हो गया है। इसमें भी हम लोग 5 हिसाबों को हल करेंगे। तो 27वां का पहला दी गई संख्या हमारे पास 192 है। 192 का उसी तरह अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 2 9 18, 2 छक 12, 2 से 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। इस प्रकार हमारे पास 2 6 बार आए और 3 एक बार आए। इसे हम घात में लिख दिए। चूंकि 192 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का समूह
नहीं बनता है। अतः 192 में हम किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 3 को हटाएंगे, करने पर संख्या से करने पर 3 से भाग करने पर संख्या का परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास अभिष्ट संख्या बराबर 3 आंसर हो गया। 27वां का दूसरा प्रश्न, दी गई संख्या हमारे पास 128 है। 128 का हम घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये संख्या हो गया 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इस प्रकार हम इसे 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार। इसे घातांक में लिख देते हैं 3 के। चूँकि 128 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 128 में 2 से हम भाग करेंगे। संख्या का परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारे पास 2 आए। यही आंसर हो गया। इस तरह हमने दूसरा को भी हल किया। अब हम तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न में संख्या क्या दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न में संख्या है 1 2 3। दी गई संख्या बराबर 704 है ना। 704 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 तिहाई 6,
दो पचे 10, दो दूनी 4, 2 से 1, 2 सती 14, 2 छक 12, पुनः 2 से 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 से 1। इस प्रकार हमारे पास संख्या 2 कितना बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। इसे हम यहाँ लिख दिए 11 एक बार। फिर घातांक में लिख दिए चूंकि 704 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का समूह नहीं बनता है। अतः 704 में हम कितना से भाग करेंगे? तो 11 से, है ना। 11 से भाग करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हमारे पास 11 आए। चौथा प्रश्न, दी गई संख्या हमारे पास 81 है। 81 का अभाज्य गुणनखंड किए 3 से, 87 81, 3 से 3 नंबर 27, 3 से 3। इसे हम तीन के घात में लिख दिए। चूंकि 81 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 81 में 3 से भाग करने पर संख्या का परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हमारे पास 3 आए आंसर। इसी तरह अंतिम प्रश्न 5वां, दी गई संख्या हमारे पास कितना है? तो 135। 135 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया
5 3 8 1 9 यानी 3 से कटेंगे। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, 5 से 1। इस तरह हमारे पास 3 3 बार और 5 1 बार आए। इसे हमने घात में लिख दिया। उसी तरह भाषा का प्रयोग करेंगे। 135 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 135 में 135 में 5 से भाग करने पर संख्या का परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर हमारे पास आंसर कितना आया, तो 5 आया। यही आंसर हो गया।